ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ममता बनर्जी ने अकेले शपथ ली। शपथ लेने के फौरन बाद उन्हें चुनाव बाद की हिंसा पर राज्यपाल से कड़ी नसीहत मिली। पोस्ट पोल वायलेंस, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस नसीहत पर राज्यपाल को फौरन जवाब दिया। कहा कि 3 महीने से वो नहीं बल्कि चुनाव आयोग राज्य की कानून व्यवस्था को देख रहा है। हालांकि अब वो हिंसा से कड़ाई से निपटेंगी। আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়। ममता बनर्जी ने शपथ के बाद आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र को फिर से राज्य का डीजीपी बहाल कर दिया। एडीजी कानून व्यवस्था के पद पर जावेद शमीम को भी फिर से नियुक्ति मिली है। ममता ने राज्य के सभी एसपी और कमिश्नर को हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने इस चिट्ठी में बंगाल हिंसा पर गहरी चिंता जताई है और ये भी कहा है कि राजनीतिक हिंसा को तुरंत रोका जाए। गृह सचिव ने इस मामले में 3 मई को लिखी गई चिट्ठी का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया है कि बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार गंभीर कोशिश नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद की हिंसा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्दयता से किलिंग हुई है। इन हत्याओं से बंटवारे के दिन याद आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 16 अगस्त 1946 जब मैं याद करता हूँ, डायरेक्ट एक्शन डे की बात करता हूँ, तो मैं उसी के साथ साथ आज जो 2 मई तारीख की दोपहर के बाद घटनाएं घटी हैं, वो खैला होबे डे वह 2 मई बन गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में लगातार हो रही हिंसा के लिए सीधे ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। उन पर चुप रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के हाथ भी खून से रंगे हैं। एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का। वह अपनी तीसरी टर्म की शुरुआत उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साथ प्रारंभ होती है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बंगाल की हिंसा के खिलाफ देशव्यापी धरना दिया। लखनऊ से जम्मू तक और अलवर से चेन्नई तक बंगाल हिंसा के खिलाफ शपथ ली गई। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार कमान संभालते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन और जरूरी दवाएं मांगी हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल का मेडिकल ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की। আমি সকল স্টেটের জন্যই বলছি, ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিনেশনের জন্য বলেছি, যেটা আমরা আজ থেকে শুরু করব বলেছিলাম। 3 কোটি চেয়েছিলাম, একটাও পাইনি। 1.5 লাখ করে দিচ্ছে, যেন একটা ভিক্ষা হচ্ছে। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की घोषणा कर दी। 6 मई से लोकल ट्रेन सेवा सस्पेंड रहेगी। मेट्रो में क्षमता के 50% लोग ही सफर कर पाएंगे। राज्य सरकार के दफ्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। निजी सेक्टर के दफ्तरों को भी 50% क्षमता के साथ काम करने की इजाजत होगी। शॉपिंग मॉल्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। बैंक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। सभी बाजार, दुकानें सुबह 7 से 10 बजे और फिर शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भी 50 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी होने की इजाजत नहीं होगी। बाहर से आने वाले यात्रियों को RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। देश कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर झेल रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीच तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी दे दी है। लोगों से तीसरी लहर के लिए तैयार रहने को कहा गया है। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur.
hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्टिव मामलों को लेकर भी बड़ी जानकारी दी। बताया कि देश के 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक एक्टिव केस है। 7 राज्यों में एक्टिव केस 50,000 से 1 लाख के बीच है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में एक्टिव मामले 1.5 लाख के करीब हैं। वहीं पूरे देश का कोरोना मीटर बताता है कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,82,315 नए मामले आए। इस दौरान 3,780 मरीजों की मौत हुई, जबकि 3,38,439 लोग ठीक भी हुए। इस बीच कोरोना के कारण कई राज्यों में उपचुनाव भी स्थगित हो गए। चुनाव आयोग ने विधानसभा की 8 सीट और लोकसभा की 3 सीट पर उपचुनाव स्थगित किए। ऑक्सीजन संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार गुरुवार सुबह तक अदालत को बताएगी कि वो इस सप्लाई को कैसे सुनिश्चित करेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट की अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उधर ऑक्सीजन को लेकर चल रही सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट में सेना ने बताया कि दिल्ली में सेना के 3 अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। सेना ने कोर्ट को कोरोना से जुड़े उन तमाम कामों का जिक्र किया जो वो पहले से ही कर रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सेना के फील्ड अस्पताल की मदद मांगी थी। पीएम केयर्स फंड की मदद से लगे ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज से शुरू हो गए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी केंद्र को निर्देश दिया कि वो कर्नाटक में ऑक्सीजन की आपूर्ति अगले 4 दिन में 1200 मीट्रिक टन तक बढ़ाए। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कहा कि वो राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को लेकर अगले हफ्ते तक रिपोर्ट तैयार करे।